भारत मालदीव के रिश्तों का नया दौर शुरू। आजादी के जश्न में आज मुख्य अतिथि होंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 565 मिलियन डॉलर की ऋण सहायता देने का हुआ है फैसला। मध्य प्रदेश विधानसभा में नारेबाजी और प्रदर्शन पर रोक। सचिवालय में जारी किया गया सर्कुलर। कांग्रेस ने पिछले सत्र में किया था प्रदर्शन। मध्य प्रदेश में नाम बदलने पर सियासी हंगामा। भोपाल नगर निगम में हमीदिया अस्पताल, कॉलेज और स्कूल के नाम बदलने का प्रस्ताव पास। दोनों दलों के पार्षदों के बीच जमकर नोकझोंक। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड को लगा तगड़ा झटका। रायपुर में अरबों रुपए की जमीन पर दावा खारिज। निगम के हक में आया फैसला। जबलपुर में ईओडब्ल्यू ने पकड़ा सहारा ग्रुप का बड़ा फर्जीवाड़ा। 310 एकड़ जमीनों की बिक्री में 72 करोड़ 82 लाख का गबन। सेबी की बजाय अन्य खातों में डाल दी गई रकम। दुर्ग में मानव तस्करी के आरोप में 2 पर एफआईआर। मिशनरी सिस्टम और युवक के खिलाफ मामला दर्ज। बस्तर क्षेत्र की 3 युवतियों को बरगलाकर आगरा ले जाने का है आरोप। रीवा में आरोपियों ने हथकड़ी पहनकर पुलिस की गाड़ी में बनाई रील। गाड़ियों में पुलिसकर्मी भी मौजूद। IBC 24 नहीं करता है वायरल वीडियो की पुष्टि। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में भारी बारिश का अलर्ट जारी। बंगाल की खाड़ी में बने प्रेशर के चलते कई जिलों में तेज बारिश की संभावना। और मैनचेस्टर टेस्ट पर इंग्लैंड ने कस दिया है शिकंजा। तीसरे दिन इंग्लैंड का स्कोर 544 पर 7 विकेट। जो रूट का रिकॉर्ड तोड़ शतक 186 रनों की बढ़त बना चुका है इंग्लैंड। नमस्कार, मेगा मॉर्निंग में आप सभी दर्शकों का मैं राहुल सौमित्र स्वागत करता हूं। हेडलाइंस के बाद अब नजर डालते हैं सुबह 7 बजे की 7 बड़ी खबरों पर। तो पहली बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है। आज गुजरात के दौरे पर रहेंगे राहुल गांधी। पार्टी के जिला अध्यक्षों से मुलाकात करेंगे। दूसरी खबर, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव आज लखनऊ में मनाएंगे आरक्षण दिवस और संविधान मान दिवस। तीसरी खबर, हरियाणा में आज और कल CET की परीक्षा है। एग्जाम के चलते सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। चौथी खबर, बेंगलुरु भगदड़ केस में RCB इवेंट कंपनी और राज्य क्रिकेट संघ को जिम्मेदार ठहराया गया है। यानी भगदड़ केस में RCB, इवेंट कंपनी और राज्य क्रिकेट संघ ये तीनों ही जिम्मेदार रहे हैं। पांचवी खबर, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और US सेंट्रल बैंक के गवर्नर में बहस हो गई। ट्रंप ने बैंक रेनोवेशन पर सवाल उठाए हैं और इसी के बाद बहस हुई है। छठवीं खबर, कंबोडिया ने यूनाइटेड नेशन से जंग रोकने की मांग की है। थाईलैंड भी बातचीत के लिए तैयार है। 1000 साल पुराने 2 शिव मंदिरों पर लड़ रहे हैं दोनों देश। और सातवीं खबर, इंटेल इस साल 24,000 कर्मचारियों की छटनी करेगा। कंपनी ने कॉस्ट कटिंग और रीस्ट्रक्चरिंग के चलते ये फैसला लिया है। यानी कॉस्ट कटिंग एक प्रमुख मुद्दा है और इस वजह से एक झटके में ही जो कल तक के लिए उनके लिए एसेट्स थे उन्हें अब निकाल दिया जाएगा। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जुलाई में ये जो कुछ हो रहा है वो जल प्रहार ही तो है। जब बारिश सही हो, जो हमें प्रहार ना लगे तब तो ठीक है, लेकिन अब तो ये प्रहार है। मध्य प्रदेश में बारिश का कहर जारी है। बारिश के कारण जो सामान्य जनजीवन है वो पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। हम आपको कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं, उससे जरा समझिएगा कि कैसे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हम आपको सबसे पहले ग्वालियर लेकर चलेंगे। ग्वालियर की तस्वीर आपकी स्क्रीन पर ये रही।
आ गई। देखिए ये मरीज को खाट पर ले गए हैं अस्पताल। देखिए ये चारपाई है जिसे आप कहते हैं, ये मरीज है। चूंकि बताइए अब एम्बुलेंस यहाँ कैसे आएगी? अगर आप कहेंगे तो एम्बुलेंस आ नहीं पाएगी, पानी भरा हुआ है। पहली तस्वीर इसीलिए हम ग्वालियर से आपको दिखा रहे हैं, जहां चिनौर क्षेत्र में तेज बारिश से जल भराव हो गया है और इस कारण से पिपरों में मुख्य सड़क बंद हो गई, तो एम्बुलेंस नहीं मिल पाई। मजबूरी में ग्रामीण मरीज को खाट पर अस्पताल ले गए। मरीज की पता है बहुत ही दुखद खबर है अगली लाइन जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, लेकिन भारी मन से बताना ही पड़ेगा। मरीज की मौके पर ही मौत हो गई। अब नर्मदापुरम की दूसरी तस्वीर आपकी स्क्रीन पर ये रही। ये नर्मदापुरम की तस्वीर है जो आप देख रहे हैं, तवा डैम। ये आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये तवा डैम है। इसके 5 गेट खोले गए हैं, 1 2 3 4 5 गेट खोले गए हैं। तो अंदाजा लगाइए कि निचले इलाकों में स्थिति कैसी होगी। देर शाम तवा डैम के 5 गेट 7-7 फीट तक खोले गए और 55,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके बाद निचले इलाकों की स्थिति क्या होगी। अब स्क्रीन पर आपके अनूपपुर की तस्वीर यहां पर आएगी। नर्मदापुरम के बाद ले आइए, आ गई ये, वेरी गुड, बहुत अच्छा। ये अनूपपुर की तस्वीर है जहां पर अमगवा रोड स्थित अचलपुर के पास मझगवा नाला उफान पर है। पुल के ऊपर करीब 2 फीट पानी बह रहा है। भारी बारिश के चलते स्कूल बस समेत कई वाहन यहां फंस गए हैं और सड़क पर लंबा जाम लग गया है। इस नाले में कुछ दिन पहले एक 4 वर्षीय मासूम की मौत हो गई थी। इसके बावजूद प्रशासन की तरफ से कोई सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए गए हैं और यही हैरानी की बात है। अब स्क्रीन पर अगली तस्वीर आपके अनूपपुर ही आएगी। ले आइए, ये अनूपपुर की दूसरी तस्वीरें हैं दूसरे क्षेत्र की। ये कोतमा में जल भरा हुआ है। आप यहाँ देखिए, जो सामान्य जनजीवन, मैंने क्यों कहा अस्त व्यस्त है, ये मेरी रटी रटाई लाइन नहीं है। कुछ लोग बोलेंगे कि सौमित्र तो बोलते हैं नदी नाले उफान पर है, सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तो भाई मुझे शौक नहीं है बोलने का। अब ये स्थिति रहेगी तो बताइए क्या होगा। हो सकता है कि आप जहां रह रहे हो वहां ऊपरी हिस्सा हो, वहां इस तरह की समस्या का सामना ना करना पड़ा हो, लेकिन इन लोगों को तो करना पड़ रहा है और मेरे लिए तो सब बराबर है। ये अनूपपुर के कोतमा नगर पालिका की तस्वीर है, वार्ड नंबर 7 की, जहां जल भराव की स्थिति बन गई है। नाली की समय पर साफ सफाई नहीं होने से वार्ड में जल भराव हो गया है। शर्म आनी चाहिए ना, किसको? नगर पालिका को। क्या करते हैं, मतलब साफ सफाई भी नाली की नहीं कर रहे हैं समय पर, और यही वजह है कि इन लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रेलवे का अंडरब्रिज पूरी तरह से डूब गया है। लोग जान जोखिम में डालकर अंडरब्रिज क्रॉस कर रहे हैं। अब मध्य प्रदेश के बाद आपको छत्तीसगढ़ की कुछ तस्वीरें दिखाएंगे, क्योंकि जुलाई में जल प्रहार जो हो रहा है, ये हमने, हमारी टीम ने नया नाम दिया है। बहुत लोग जल प्रलय का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये हम जल प्रहार कह रहे हैं। आ गई तस्वीर, ओके। ये राजधानी की तस्वीर है, झमाझम बारिश है। ये देखिए सारी गाड़ियां, आप देखिए, ये देखिए सारी गाड़ियां डूब गई, घरों में पानी घुस गया है। लेकिन सवाल ये है कि घर के बाहर गाड़ी ही लोग क्यों खड़ी करते हैं भाई? सड़क क्या गाड़ी खड़ी करने की जगह है? अगर आप ऐसा करते हैं तो ये गलत है। बहरहाल मुझे तो खबर बताना है। ये देखिए सारी गाड़ियां डूब गई, घरों में पानी घुस गया है, झमाझम बारिश हो रही, कई जगहों पर जलभराव की स्थिति है। आज कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। अब अगली खबर भी छत्तीसगढ़ से है। मॉनसून पूरी तरह से एक्टिव है। आप लोगों के सामने हमारी टीम 8 तस्वीरें रखेगी, चूंकि हम 8 तस्वीरों के जरिए आपको पूरी यथास्थिति के बारे में बता देते हैं। आ गई, वेरी गुड। पहली तस्वीर जांजगीर की है। जांजगीर जिले के नदी नालों में उफान के बाद कई गांव में संपर्क टूट गया है। चांपा क्षेत्र के जमड़ी नाला के पुल के ऊपर पानी बह रहा है। चांपा के बमहंडी के अस्पताल परिसर में पानी भर गया है। शिवरी नारायण क्षेत्र के रिंगनी नाला को पार करते कार बह गई। पामगढ़ क्षेत्र के कोनारगढ़ कुटी घाट और में लीलागर नदी पर बने पुल में पानी भर गया। पत्थल गांव में झमाझम बारिश। तमता के घोघरा जलाशय ओवरफ्लो हो गए। 4 साल बाद ऐसा मौका है। जलाशय के ओवरफ्लो होकर पानी 10 इंच केनाल में जाकर गिर गया है। अब महासमुंद की तस्वीरें देख लीजिए। महासमुंद की तस्वीरें इसी तरह से है। लोरमी की तस्वीर भी आप देख लीजिए, कमोबेश यही स्थिति वहां भी दिखाई देगी। बिलासपुर की देख लीजिए, हालत वैसे ही दिख रहे हैं। कोरबा, सक्ती, अंबिकापुर, यानी कहीं भी नजर उठाकर आप देखेंगे बारिश की वजह से
जनजीवन अस्त व्यस्त है। मैं आज खुद जब मॉर्निंग में ऑफिस आ रहा था आप लोगों को खबर बताने के लिए, मुझे भी बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ा, लेकिन मुझे खबर बतानी थी इसलिए आपके सामने उपस्थित हो गया। तो छत्तीसगढ़ में आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। 2 दिन से लगातार मूसलाधार छत्तीसगढ़ में बारिश हो रही है, पूरी तरह से जनजीवन प्रभावित कर दिया है। भारी बारिश से मनेन्द्रगढ़ नगर पालिका में जलभराव की स्थिति बनी है। निकासी व्यवस्था नहीं होने के कारण कई घरों में पानी घुस गया है, कई मकान गिर गए हैं। मनेन्द्रगढ़ के 14 से 15, 16 और 22 नंबर वार्ड में सड़कों के अलावा घरों में पानी भर गया है। लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रभावित लोग छोड़ने को मजबूर हो गए, घर छोड़ने को। इधर प्रशासनिक अमले ने मौके पर लोगों को पक्के मकान में ठहराकर भोजन की व्यवस्था की। इस दौरान पार्षदों ने भी पीड़ितों की मदद की। तो कोई एहसान थोड़ी किया, पार्षदों का तो ये काम है। अगर समय पर नदी नाले और नालियों को साफ कराया होता इन पार्षदों ने, तो ये दिन ना देखना पड़ता इन लोगों को। लेकिन बहरहाल अभी पार्षद अच्छा काम कर रहे हैं तो उनकी तारीफ होनी चाहिए। गुड, अच्छा आपने किया। रीवा में पुलिस की लापरवाही का एक वीडियो हमारे पास है, तो हम क्यों ना दिखाएं अगर लापरवाही पुलिस कर रही है। वीडियो में आप देखिए जरा, आ गई वीडियो, आ गई। वीडियो में साफ देख सकते हैं कि हथकड़ी के साथ वारंटी रील बना रहे हैं। हथकड़ी में है और रील बना रहा है, ये वारंटी है। देखिए ये जो बाल अपने संवार रहा है हथकड़ी में है और पुलिसकर्मी भी अंदर मौजूद है। जानकारी के मुताबिक चोरहट्टा थाने के इन आरोपियों को कोर्ट में पेश करने के लिए ले जाया जा रहा था। इसी दौरान उन्होंने रील बनाई। मामले को लेकर एडिशनल एसपी आरती सिंह ने कहा कि इस वीडियो की जांच कराई जाएगी, जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। IBC 24 वीडियो की पुष्टि नहीं करता। अब हमारे दर्शक सोच रहे हैं कि IBC 24 वीडियो की पुष्टि नहीं करता तो खबर दिखा क्यों रहा है। मैं उसका रीज़न भी बताता हूं, रुक जाइए। क्योंकि हमारे कैमरे से रिकॉर्ड नहीं हुआ है, हमारा कैमरा है ना, तो उससे रिकॉर्ड नहीं हुआ है, लेकिन ये वायरल तो हो रहा है और इसमें जो आरोपी है वो रील बना रहा है और ये पुलिस वाले भाई साहब उसे रील बनाने दे रहे हैं। तो मैम, आरती मैम, एडिशनल एसपी, मैं आप ही से बात कर रहा हूँ। 1 to 1 मेरी बात करने की आदत है, बड़ी सीधी सी बात है। तो आप दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो इन भाई साहब के खिलाफ कार्रवाई करेंगे नहीं, जो ये पीछे सीट पर हाथ रखे हैं, खाकी वर्दी पहने हैं, इनके खिलाफ भी कार्रवाई कीजिएगा। और आरती जी कह क्या रही हैं वो भी तो सुन लेते हैं। ये वीडियो जानकारी में आया है तो निश्चित ही प्राथमिकता पे इसको वेरीफाई करवाया जाएगा कि आखिर ये वीडियो है कहाँ का, और यदि ये पाया जाता है कि यहीं का है और रीवा पुलिस का फोर्स उसमें था तो निश्चित ही उन लोगों के अगेंस्ट में कार्यवाही की जाए। और अब राजधानी भोपाल से खबर है। MD ड्रग्स मामले में आरोपियों ने रिमांड में खुलासा किया है। राजस्थान से सड़क मार्ग के रास्ते ड्रग्स लाया जाता था। भोपाल पब और क्लब में ड्रग्स की डिलीवरी के लिए लड़कियों का इस्तेमाल होता है। अब देखिए, डिलीवरी के लिए किसका इस्तेमाल होता है? लड़कियों का। लड़कियां जो है पब और क्लब में ड्रग्स की डिलीवरी करती हैं, यानी डिलीवरी गर्ल है। और ये किसकी डिलीवरी गर्ल है? MD ड्रग्स की। सप्लाई करने के बदले फ्री में लड़कियों को ड्रग्स मिल जाती है तो इससे उनका भला हो जाता है, ऐसा वो सोचती हैं। लेकिन वो जीवन के कितने अनमोल पल खो दे रही हैं और नशे के चंगुल में फंसती जा रही हैं। पंजाब के ड्रग्स तस्करों से कनेक्शन मिला है। आरोपी चाचा शहवर की रिमांड बढ़ाई गई है। भतीजे यासीन को लेकर क्राइम ब्रांच राजस्थान रवाना हुई है। पूछताछ के बाद क्राइम ब्रांच ने 7 युवकों को हिरासत में लिया है। काउंसलिंग के बाद एक पीड़िता भी पुलिस के सामने आई है। जब उसकी काउंसलिंग की गई, पीड़िता ने लगाया है गैंग रेप का आरोप। पकड़े गए आरोपियों और रिश्तेदारों पर यह आरोप लगाया गया है। आखिरकार युवा इतने नशे के चंगुल में आ कैसे जाते हैं, फंस कैसे जाते हैं? लड़के लड़कियां दोनों इसमें फंस जाते हैं, हैरानी होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिनों के मालदीव दौरे पर है। वो मोइज्जो के निमंत्रण पर मालदीव पहुंचे हैं, जहां मालदीव के 60वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होंगे।
प्रधानमंत्री मोदी का ये तीसरा मालदीव दौरा है। मोदी जी के कार्यकाल के दौरान किसी भी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष की ये पहली यात्रा है। ये यात्रा दोनों देशों के लिए बहुत ही अहम मानी जा रही है। भारत ने प्रधानमंत्री की मालदीव यात्रा के दौरान नए समझौता ज्ञापन MOU के तहत मालदीव को 4,850 करोड़ की लोन सहायता प्रदान किया है। कितनी, अगर ये जनरल नॉलेज है, अगर कोई आपसे पूछे तो ये आप कह सकिए पूरे आत्मविश्वास के साथ कि 4,850 करोड़ का लोन भारत ने मालदीव को दिया है। आज से 2 दिवसीय रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव है। विंध्य क्षेत्र के औद्योगिक विकास के लिए कॉन्क्लेव होगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव इस कॉन्क्लेव का शुभारंभ करेंगे। डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर राजेंद्र शुक्ला, ये तो उनका गृह जनपद है, वो तो मौजूद रहेंगे और इसके साथ पर्यटन मंत्री भी मौजूद रहेंगे। एक्टर सान्विका सिंह, मुकेश तिवारी भी मौजूद रहेंगे। निवेश, पर्यटन, सांस्कृतिक साझेदारियों की ऐतिहासिक घोषणाएं होंगी। रीवा के बाद अगस्त में ग्वालियर में रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव होगा। सितंबर में इंदौर में रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव रखा जाएगा। यानी हर महीने एक नया कार्यक्रम लगा हुआ है। अभी रीवा के बाद ग्वालियर के बाद इंदौर। यहाँ पे किन कार्यक्रमों का आयोजन होगा, अगर एक लाइन में मैं आपसे पूछूं और तो आप दूसरों को बता सकें तो सीधा सीधा बताइए कि रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव होगा, जो कि मध्य प्रदेश सरकार करवा रही है। रायपुर संभाग आयुक्त ने राजधानी में बीच शहर में छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अरबों रुपए की बेशकीमती जमीन के दावे को सिरे से खारिज कर दिया। आयुक्त ने रायपुर निगम के पक्ष में फैसला सुनाया। असल में छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने न्यायापारा की 4.5 एकड़ जमीन पर कई सालों से वक्फ संपत्ति होने का दावा किया था। दावे को अपर कलेक्टर पहले ही खारिज कर चुके थे, जिसके खिलाफ वक्फ बोर्ड ने संभागायुक्त महादेव कावरे की कोर्ट में अपील की। दस्तावेजों की जांच के बाद महादेव कावरे ने फैसला रायपुर नगर निगम के पक्ष में सुनाया। इस बड़े फैसले के बाद अब निगम इस जमीन पर बनी दुकान, मकान से राजस्व वसूली कर सकता है या नया निर्माण कर सकेगा। हमारा कहना यह है कि न्यायालय के निर्णय को सबको मान्य करना चाहिए और विधि सम्मत तरीके से जो संपत्ति जिसकी है, न्यायालय का जो दृष्टिकोण है उसके अनुरूप उसको मिलनी चाहिए। निगम की दावापत्ति अपनी जगह है, संपत्ति वक्फ की है, इसको लेकर कोई भी संदेह नहीं है। तो जो भी इसके दस्तावेज है, प्रमाणित दस्तावेज है, उसका गहन अध्ययन किया जा रहा है और उसके बाद हाई कोर्ट की हम शरण लेंगे और वहां पूरी उम्मीद है कि वहां न्याय हमको मिलेगा। अब चूंकि वक्फ से जुड़ा मामला है और वक्फ संशोधन कानून के बाद ऐसे मसलों पर सियासी बयान भी जरूर आते हैं। यहां भी फैसले पर बीजेपी और कांग्रेस की मुखर प्रतिक्रियाएं भी आई। इसमें हमने दोनों पक्षों को सुना। दोनों पक्षों को सुनने के बाद, दोनों का बहस भी सुनने के बाद ऑर्डर पारित किया है कि ये अपील को हम खारिज करते हैं। अब वो इसको चाहे तो आगे चैलेंज कर सकते हैं। इसमें सर निगम की निकली है ना संपत्ति ज़्यादातर। हाँ, इसमें निगम का भी पक्ष लिया गया था और निगम के पक्ष में ही ये आदेश हुआ है। मेगा मॉर्निंग के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे श्रवण तंबोली आपको दनादन 10 खबरों से और हमर बानी हमर गोट से अपडेट करेंगे। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।